मॉरिस ने अभिषेक सर को वेलकम किया, हाथ में लाया और अंदर लेके गया, तो हम लोग भी जाने लगे। आप मुझे बोला सॉरी आप लोग जरा प्लीज बाहर ही रहिए। तब मुझे कुछ झटका लगा कि कुछ अलग हो रहा है। फिर मैंने गया वहाँ पे, दरवाजा खोल के अभिषेक सर के पास, अभिषेक भाई चलिए, लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं। तो अभिषेक सर और मॉरिस उठ गया, बोला 5-10 मिनट रुको, आ रहे हैं। फायरिंग हुई, ब्लास्ट हो गया और अभिषेक बाहर आके होटले भी गिरे और मैं मॉरिस के हाथ में फिर रिवॉल्वर देखा और रिवॉल्वर आवाज किया। जब अभिषेक सर गिरे तो भी वो रिवॉल्वर ऐसे पकड़ा हुआ था हाथों में। अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येआधीचा फेसबुक लाईव्ह व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झालाय। त्यानंतर त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या, पण त्याआधी नेमकं काय घडलं, त्यांच्यासोबत काहीतरी वेडवाकडं घडतंय याचा अंदाज एका कार्यकर्त्याला आला होता। त्याने अभिषेक घोसाळकरांना आज जाऊन ते सांगितलं देखील होतं, याचीही माहिती आता समोर आली आहे। लालचंद पॉल या प्रत्यक्षदर्शीनं तिथं नेमकं काय घडलं ते सांगितलंय। आईसी कॉलोनी बोरोली के अंदर हमारी शाखा है, शिवसेना शाखा क्रमांक 1 उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का जी है। वहाँ पे हमारे अभिषेक जी कुछ 6-6:30 बजे तक आए ऑफिस पे और मुझे उसके पहले ही दोपहर को उन्होंने कॉल किया था कि मॉरिस का कॉल आया है, उसे कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ लोगों को साड़ी वगैरह बांटनी है, तो उसको अपने साथ बांटना है। बोला ठीक है आप जैसा बोलो ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं, शाम को कुछ लोग को अपने कार्यकर्ता है लेडीज लोग को बुला लो और अपन साड़ी वगैरह जो होगा बांटेंगे। बोले ठीक है। तो जब 6:15 बजे आए तो वहाँ पे 1-2 जन मिले और उसके बाद बात करने के बाद वो मॉरिस के ऑफिस में गए। मॉरिस के ऑफिस में गए तो हम लोग भी देखे, तो पीछे पीछे हम लोग भी गए वहाँ पे। मैं था, प्रवीण मिश्रा था और 1-2 जन जो भी हमारे साथ में कार्यकर्ता, हम लोग गए। तो मॉरिस ने अभिषेक सर को वेलकम किया, हाथ में लाया और अंदर लेके गया, तो हम लोग भी जाने लगे। आप मुझे बोला सॉरी आप लोग जरा प्लीज बाहर ही रहिए। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। तो मैं भाई को कॉल किया, भाई उठाए नहीं, अभिषेक सर फोन उठाए नहीं। बोला ठीक है। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट हम लोग वेट किए, 15-20 मिनट ऐसे करते आधा घंटा हो गया। बोला भाई क्या बात है, आधा घंटा हो गया क्या कर रहे हैं। फिर मॉरिस बाहर है, बोला भाई क्या बात है, कौन सा प्रोग्राम करना है, टाइम तो बहुत हो रहा है। बोले नहीं 5 मिनट रुको, मेहुल आ रहा है टेम्पो से साड़ी लेके। तो इतने 5-10 मिनट में मेहुल भी वहां पे आया। तो मैंने मेहुल बोला भाई क्या कार्यक्रम है, और वो बोलता है मुझे कुछ पता नहीं भाई आपके कार्यक्रम में। बोला सर। तब मुझे कुछ झटका लगा कि कुछ अलग हो रहा है। फिर मैंने गया वहाँ पे, दरवाजा खोल के अभिषेक सर के पास कि सर अभिषेक भाई चलिए, लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं। तो अभिषेक सर और मॉरिस उठ गया, बोला 5-10 मिनट रुको, आ रहे। तो मैं बोला ठीक है चलो। इन्होंने बोला तो मैं बाहर आ गया। उसके वॉल कंपाउंड से बाहर आने के बाद रोड पे खड़ा था। जैसे ही खड़ा था तो लाइट गई और लाइट 5 या 7 मिनट में फिर लाइट आ गई। और लाइट आने के बाद में ही जैसे मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हुआ और जोर से फायरिंग की आवाज आई। जब फायरिंग की आवाज आई तो मैं भागा, तो उनके ऑफिस के सामने एक ये सेल्फी बना है, तो दिखा नहीं। तो मैं साइड वाले से देखने गया तो अभिषेक सर दरवाजे से कांच का, जब फायरिंग हुई ब्लास्ट हो गया और अभिषेक बाहर आके होटले भी गिरे और मैं मॉरिस के हाथ में फिर रिवॉल्वर देखा और रिवॉल्वर आवाज किया। जब अभिषेक सर गिरे तो भी वो रिवॉल्वर ऐसे पकड़ा हुआ था हाथों में, तानिस मॉरिस नरोना जी। बस इतने में फिर मैं घबरा गया। तो मैंने लोगों को चिल्लाया और अपने कार्यकर्ता को, सबको, लोगों को बुलाया किस तरह से यहाँ पे घटना हो गई, जल्दी सब जन आ जाओ। तो हम लोगों ने फिर आए और मैं था, चेतन भाई और कुछ हमारे कार्यकर्ता तुरंत रिक्शा बुलाए और इनको अपने अभिषेक सर को उठाया किसी तरह से और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। और उसके बाद जब मतलब हम बताते, मैं तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते कि उसने सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चले गए। मॉरिस नरुणा सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चले गए और हम लोग करुणा हॉस्पिटल चले गए। मॉरिसनं गोळीबार केला आणि त्यानंतर जिन्याने तो वर निघून गेला असं प्रत्यक्षदर्शी लालचंद सांगतायत। त्यामुळे मॉरिसनं वर जाऊन स्वतःवर गोळी झाडून घेतल्याची चर्चा आहे। त्यामुळे या हत्येचा नेमका उद्देश काय ते चौकशीनंतरच समजू शकेल।